Assalamu alaikum to our millions of viewers all around the world. Assalamu alaikum फारूक, क्या हाल है? कैसे हैं आप? जनाब अली वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। फाइनली फारूक, द डे इज हियर। बहुत सारी ड्रेस रिहर्सल, बहुत सारी प्रैक्टिस और बहुत सारी प्लानिंग और थिंकिंग के बाद द डे इज हियर व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। कैसा लग रहा है आपको? क्या तासुरात हैं आपके इस पे? सुपर एक्साइटेड। हालांकि इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं, लेकिन ये क्रिकेट की मोहब्बत में हम दोनों बेकार अकाउंटेंट्स, हाँ। लेकिन क्रिकेट की मोहब्बत क्या तो मजबूर हैं। और अब बिग बिग मैच भी माँ देखना की बिग माँ की मोहब्बत ने कभी इतना मजबूर नहीं किया जितना क्रिकेट है। की मोहब्बत ने कर दिया है ना। बेगमात से दूर हैं और क्रिकेट क्या तो मजबूर है। जबरदस्त जबरदस्त। चले, गुड है यार। आई थिंक इट्स गुड दैट वी फाइनली स्टार्टेड एंड वी टेकन दिस स्टेप। सो आई थिंक ये अच्छा मौका है कि हम पहली एपिसोड कर रहे हैं। द T20 वर्ल्ड कप है स्टार्टेड एंड खैर अभी लेकिन पाकिस्तान का पहला मैच नहीं हुआ, तो भी हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, इट्स गुड कि अब हम अपनी कुछ वर्ल्ड कप के बारे में भी प्रिडिक्शंस वगैरह या जो भी हमारे हैं व्यूज, स्पेशली ऑन our team and their chances and the selection and possible 11 जो हम खिला सकते हैं, तो ये सारी बातें आई थिंक हम कवर कर सकते हैं आज। सो इफ वी स्टार्ट ऑन दैट, आपका क्या ख्याल है? पहले तो बताएं आपकी इस टीम और इस स्क्वाड और ओवरऑल सिलेक्शन, पाकिस्तानी टीम की बात करें ऑब्वियसली, तो क्या वाइब है इस वक्त? आपको क्या लग रहा है, कैसी फीलिंग है कुछ चांसेस हैं? यार टू बी ऑनेस्ट, पिछले जो 2 वर्ल्ड कप खेले हम लोगों ने, T20 वर्ल्ड कप, उसमें टीम अच्छी बिल्ड होती हुई नजर आ रही थी। अच्छा, इस टाइम पे हालांकि प्लेयर्स मोर और लेस वही हैं, सिवाय 2-4 प्लेयर ऊपर नीचे हुए हैं। लेकिन वही नसीम शाह और शाहीन अफरीदी एंड ऑल दैट। लेकिन टीम इनके अंदर इतनी ज्यादा इन लोगों ने चेंजेस किए हैं, उखाड़ पे छाड़ प्रॉपर की है पिछले 2-2.5 सालों में। मतलब एज कम्पेयर टू पिछले 2-2.5 साल, कि अभी इस टाइम पे स्क्वाड बहुत ही ज्यादा अनसेटल्ड नजर आ रहा है। अभी आप लेट्स से कि बैटिंग से स्टार्ट लो, ठीक है। अभी आप मुझे बताएं, आपने ओपनर भरे हुए हैं अपनी टीम के अंदर। बाबर आजम ओपनर, मोहम्मद रिजवान ओपनर, साइम अयूब ओपनर। फिर उसके बाद आपने यूएई से उस्मान खान को लेकर आए। फखर जमान इवन इज एन ओपनर। अब आप उसको खिला रहे हैं, आप नंबर 3 नंबर 4 पे बैठाया तो वो भी ओपनर ही। तो मिडिल ऑर्डर में आपके पास प्लेयर ही कोई नहीं है। आपने इफ्तिखार और वो गोलू मोलू के अलावा आपके पास कोई चारा ही नहीं है। वो बेचारे, उनसे परफॉर्म नहीं हो बोलू रहा बोलू। विकेट कीपर से आपके। एंड आई जस्ट फील फॉर हिम। मतलब ठीक है, उसकी फिटनेस नहीं है और सारा कुछ, लेकिन अब इस टाइम पे कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके अलावा किसी और को खिलाने की। तो आप क्या करेंगे, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। सो या आई थिंक मेरे ख्याल से तो मिड बैटिंग तो खास तौर पे बिल्कुल ही इट्स जस्ट ऑल ओवर द प्लेस। व्हाट डू यू थिंक? या आई एग्री यार, यही मसला है कि मतलब बैटिंग हमारी वही 2 साल पहले 2021 वाले वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था जब, और तो यानी उस वक्त लगता था कि वाकई बैटिंग ऑल ऑफ अ सडन हमारी स्ट्रेंथ बन गई है। बॉलिंग भी खैर उस वक्त अच्छी थी, बट इस वक्त यस वही प्रॉब्लम है, लाइक यू मेंशन के बैटिंग एक ही तरह के बैट्समैन है, तो वो जो आपको एक डेप्थ उस इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ बैट्समैन दैट यू नीड, वो चाहिए होती है ना, वो नहीं है। मतलब T20 हो या कोई भी फॉर्मेट हो, मतलब उसमें ये नहीं हो सकता कि आप सारे ओपनर्स एक ही तरह के बैट्समैन खिला दें। तो ये इशू है डेफिनेटली, और वो नज़र भी आ रहा है कि वो मिडिल ऑर्डर में नहीं कर पा रहे सारे। और वैसे अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें, आपने जिक्र किया था जबरदस्त किस्म की बॉडी शेमिंग के साथ गोलू गोलू का। तो जो गोलू है ना, आजम खान जो है, वो मुझे तो समझ नहीं आती वो उसकी टीम में जगह बनी कैसे है यार। मतलब वो उसने कभी पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्म नहीं किया। मतलब वो ऐसा नहीं है कि 2 मैच खेला है, 3 मैच खेला है। उसके कोई 13-14 मैच हैं आई थिंक इस वर्ल्ड कप से पहले, जिसमें वो दस बिल्कुल ऐसे ही। 10 दफा वो इनिंग्स मतलब आउट हुआ है, और उसके 90 रन है शायद। और यानी उसमें से भी एक 30 रन आयरलैंड से थे, और हाँ बाकी वो बिल्कुल। निकाल दें तो पीछे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक तो ये मसला बैटिंग। दूसरा, कीपिंग। हजरत की कीपिंग सबके सामने है। अभी आखिरी इंग्लैंड वाले मैच में जो उन्होंने कारनामे किए हैं वो भी सबके सामने हैं। और उससे पहले ही मेरा तो यही मानना है कि भाई वो कैचेस ना भी ड्रॉप करे ना, वो ही इज नॉट दैट एक्टिव, ही इज नॉट दैट एजाइल कि भाई वो आपको जो है ना अपनी कोई रिजवान की तरह वो रन रोक सकता है, या मतलब रन लीक करता है रादर। हर मैच में 4 से 5 रन
वो इतनी नहीं है उसकी फिटनेस लेवल कि वो रोक सके। बस वही बात कि हाफ चांसेस जो रिजवान ले सकता है वो नहीं ले सकता। तो आप उसकी वजह से आपको रिजवान जो आपका इतना अच्छा कीपर है, वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान इन द वर्ल्ड आई वुड से, उसको आपको फील्डिंग करानी पड़ती है, क्योंकि जी इन साहब को आपने टीम में रखना है और फील्डिंग तो ये कर नहीं सकते। तो मतलब हर हवाले से इट इज लाइक पता नहीं कौन से पावे का पर्ची का लेवल है साहब जी का कि वो उनकी मोइन खान साहब की पता नहीं कितनी पहुंच है पीसीबी में और कहाँ कहाँ, लेकिन कुछ कुछ गड़बड़ है, इट्स नॉट राइट। इट्स सच अ डिसअपॉइंटमेंट। मोइन खान नो डाउट बड़ा अच्छा क्रिकेटर था, मतलब हम सब लोगों के, जो हम लोगों की जनरेशन है जिन्होंने लेट 90s में क्रिकेट देखी है या अर्ली 2000s में, हमारे लिए मोइन खान वाज ऑलवेज समबडी। 99 वर्ल्ड कप में जब टीम पीछे दीवार से लगी होती थी तो ही वुड कम अप एंड यार एक अच्छी ग्रिटी सी इनिंग्स खेलता था। या और ऑल दैट, वो जो स्टंप माइक से चीयर कर रहा है शाबाश हाँ शाबाश, हाँ तो वो बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक चीजें होती थी। और ऑल डेफिनेटली। दैट वो जो आपकी एक एसोसिएशन थी, एक फैन बेस थी मोइन खान के साथ, वो बहुत पीछे रह गई है बिकॉज ऑफ दिस। हम्म और अच्छा, इससे ये जो आप आजम खान की बात कर रहे थे, तो जो मुझे असल डिसअपॉइंटमेंट इससे हुई ना, चलो कैच तो दोनों छोड़े ही छोड़े, उसके बाद जो उसने एक ओवरथ्रो दी है उसी बॉल पे, मतलब कैच ड्रॉप किया और फौरन ओवरथ्रो दे दिया। ये अब आप सोचें कितनी अनप्रोफेशनल अप्रोच है, कि चलो ठीक है कैच तो ड्रॉप हो जाता है, मतलब ठीक है कीपर से नहीं होने चाहिए लेकिन चलो हो गया कोई बात नहीं। उसके बाद हाँ वो अजीब चमल इंसान है, वो थ्रो कर रहा है वहीं पे, जज्बाती हो गए। उस पे मुझे और ज्यादा गुस्सा चढ़ा था। तो सही बात है, मतलब पर करना भी चाहिए। स्कूल बॉय एरर है ना ये, तो यानी ये आप हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दिस एट द इंटरनेशनल लेवल के। और वो नजर आ रहा था कि वो फ्रस्ट्रेशन में किया उसने, आई थिंक उसी क्लिप में अगर हाइलाइट्स देखी थी मैंने तो, बाबर या कोई आया एकदम से वो उसको कर रहा है कि ठीक है काम डाउन, मतलब भाई तुम शादाब था आई थिंक। हो गई है गलती, हाँ शायद आप था, बट अब उसको कर लो तो खैर। बट या आजम खान मतलब हिज सिलेक्शन इज अ कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट एंड जस्ट वेरी कंफ्यूजिंग। एब्सोल्युटली। तो उसके बाद फिर आज़म के साथ ही इफ्तिखार साहब भी हैं, वो भी कुछ कम नहीं है आजकल। उसके ऊपर भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ठीक है, हालाँकि वो बाकी जो मिडल ऑर्डर प्लेयर्स हमने ट्राई किए हैं पिछले कुछ सालों में, खुशदिल और हैदर अली वगैरह, उसके मुकाबले में बेहतर परफ़ॉर्म किया है, लेकिन अभी उसके अंदर भी कंसिस्टेंसी नहीं है, इफ्तिखार के अंदर भी। आई नो थोड़ी मुश्किल होती है कंसिस्टेंसी लेट ऑर्डर में बैटिंग करना। उस दिन उसने एक स्कूल बॉय एरर एरर अभी आप उसका विकेट कीपर का बता रहे थे, खान साहब का। तो इन्होंने भी उस दिन कोई कम एरर नहीं किया। क्या किया भाई ने कि जी वो शॉट के लिए थर्ड मैन पे, अभी इंग्लैंड वाली सीरीज़ में। शॉट के लिए थर्ड मैन के ऊपर बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है, ठीक है? ये बजाय इसके कि बॉल को देखता हुआ भागे, ही हैड हिज बैक टू द बॉल, और ये अ, मतलब दूसरी तरफ टर्न होके जब ये नॉन स्ट्राइकर एंड पे गया है, तो बॉल को देख ही नहीं रहा था। आराम से जाके हँसते-खेलते बैट लगाया है, फिर मुड़े हैं भाई साहब पूरा, और फिर बॉल को देख रहे हैं कि अभी पता नहीं कहाँ है, दूसरा रन लूँ या ना लूँ। वो तो इत्तेफ़ाक से चौका हो गया, तो चलो बचत हो गई। लेकिन ये एक बेसिक चीज़ है, क्रिकेट खेलने के कुछ आदाब होते हैं। ये अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए अगर आप ग्राउंड में उतरे हैं, तो ये आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। ये इवन क्लब क्रिकेट में ये बातें पता होनी चाहिए आपको। हम्म, और ये हमारे पाकिस्तान के जी मिडिल ऑर्डर के नंबर 5 नंबर 6 का बैट्समैन है। हाँ नहीं अब खैर आप वो देखें बड़े मैच में मार्जिन्स कितने फाइन होते हैं, 1-1 2-2 रन से आप मैच जीत जाते हैं या हार बिल्कुल। जाते हैं। तो पता नहीं इन स्पेशली लोगों को ये चीज़ें क्यों नहीं इन लोगों को पता? नहीं सही बात है एग्जैक्टली, स्पेशली T20 क्रिकेट में तो मतलब मार्जिन वैसे ही फाइन होता है, चाहे इंटरनेशनल हो डोमेस्टिक हो जो भी हो। बट ये आई थिंक ये इशू, ये राइट, ये इशू थोड़ा प्रोफेशनलिज्म का तो पाकिस्तानी टीम में हमेशा से ही है। आई थिंक एक चीज वैसी, मतलब नॉट स्पेसिफिक टू एनीवन बट मैंने हमेशा से नोटिस की है कि जैसे आप कोई प्लेयर शॉट मारता है ना, एन एरियल शॉट दैट गोज अप इन द एयर, इवन इफ इट्स गोइंग टुवर्ड्स द बाउंड्री या वो फील्डर की तरफ जा रही है, या इवन आपको लग रहा है कि यार ये शायद छक्का हो जाएगा, मतलब वो जो हाफ 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 फीलिंग होती है कि शायद छक्का हो जाए शायद कैच हो जाए, मैंने कभी किसी पाकिस्तानी को उस वाइल द बॉल इज इन द एयर कभी रन लेते नहीं देखा। हुँ। और वो बैट्समैन शॉट मार के ना खड़ा होके देख रहे हैं कि अच्छा बॉल जा रही है, कैच हो गया तो मैं आउट हो जाऊंगा, वरना वरना छक्का हो फिर 1 रन जाएगा। भाग लेंगे। और अगर वो ड्रॉप हो जाए तो फिर मैं सोचूंगा कि अच्छा अब बताओ भाई, हाँ भागने। ओ हुँ। यार तुम मतलब कितने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हो, वो भागो ना यार, क्या हो गया है? मतलब हो गया कैच तो हो गया, छक्का भी हो गया तो कोई मसला नहीं है, छक्का हो गया हाँ, रन तो बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल। जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल कि ये तो खैर हमारी टीम से आई थिंक एक्सपेक्ट करना, ये हमारी गलती है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं,
ये उनका मसला नहीं है, ये हमारा मसला है। शायद। तो खैर बट खैर आई फील के you're right कि he's not as consistent as we would hope, we would want him to be, लेकिन honestly जो options है ना उनमें I feel कि he's doing good, यानी हाँ, he's doing बेहतर है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। he's not bad। उसने अच्छी इनिंग्स खेली हैं और वो खेल लेता है कंसिस्टेंटली, शायद उतना नहीं लेकिन ये कि वो मैच विनिंग इनिंग्स कॉन्ट्रीब्यूट खेल कर जाता सकता है, है, हाँ, पिच इन कर जाता है। प्रेशर भी संभाल लेता है। तो हुँ, लेकिन ये कि हाँ थोड़ा कंसिस्टेंट होने की और ज़रूरत है, बट ये कि इज अ गुड नंबर 5 आई गेस। तो खैर इसके बाद आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू द बॉलिंग यूनिट। हुँ। बॉलिंग में खैर ऑब्वियसली इमाद एंड आमिर कमिंग बैक इनटू द टीम इज अ बूस्ट, यस डेफिनेटली। बट आमिर ने आने के बाद से जो दो दो सीरीज या दो ढाई सीरीज खेली हैं उसमें कोई इम्पैक्ट उतना नजर नहीं आया आमिर का। पेस ऑब्वियसली वो रही नहीं अब जो पहले थी, और आई थिंक वो बाकी स्विंग वगैरह भी उस तरह से तो नहीं मिली। तो ही इज बीन एक्सपेंसिव एज वेल, बट वी होप कि वही बात है, ही इज अ बिग गेम प्लेयर, ही इज अ प्लेयर फॉर द बिग ओकेजन्स। तो वो वर्ल्ड कप में आई होप कि ही विल डिलीवर, स्पेशली बड़े मैचेस में इंडिया वगैरह के खिलाफ। बट जो असल इस वक्त मुझे कंसर्न है ना, वो एक तो शादाब खान, वो भाई साहब तो पता नहीं भाई, उसका तो मेरा ख्याल इंट्रोडक्शन यही आना चाहिए जब लिखा आता है ना बॉलर अपना स्पेल शुरू करता है, राइट आर्म, तो उसका आना चाहिए राइट आर्म फुल टॉस बॉलर, फुल टॉस बॉलर, हाँ। या राइट आर्म फुल टॉस या राइट आर्म लॉन्ग शॉर्ट हॉप्स। पिच। हाँ, इतनी हाँ लॉन्ग हॉप्स के मतलब आराम से बंदा ना फुल अपना टाइम लेके मारे। अजीब, मतलब 2-3 साल हो गए यार अब तो, मतलब यार उसकी फॉर्म आके ही नहीं दे रही, यानी वो आई थिंक दिस इज probably one of the reasons why उसने जो है ना सोचा था अपनी, जब इस्लामाबाद की कैप्टनसी करता है कि मैं अब नंबर 4 पे बैटिंग करता हूँ क्योंकि थोड़ी बैटिंग से ही जगह बना सकता हूँ मैं, मेरी बॉलिंग तो अब वो रही नहीं है जो। और उसके बावजूद उसको खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। पिछली सीरीज में आपने किसी भी सीरीज में अबरार को आपने ट्राई नहीं किया, अब आप लेके गए हुए हैं अबरार, आई डोंट नो 20-21 साल का आई गेस, उसको आप कहाँ एकदम से वर्ल्ड कप में डाल देंगे कि यार चल बेटा कल तेरा मैच है, शुरू हो जा। वो मतलब प्रेशर कैसे संभालेगा वो मैच वाली अवेयरनेस कहाँ से आएगी उसके अंदर जब उसने खेला ही नहीं है इतने अरसे से। तो अब ऑब्वियसली आपने फोर्स बिल्कुल कर दिया अनफेयर अपने है। आप को, तो शादाब को भी खिला दिया आपने, जबकि उसकी बॉलिंग में तो बिल्कुल फॉर्म नहीं है और बैटिंग में भी क्या ही कर रहा है वो, खैर पाकिस्तान के लिए। और जबकि अगर आप ये देखो कि सिचुएशन जो ग्राउंड जहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, खासतौर पे वेस्ट इंडीज में, वहाँ पे कंडीशंस फेवर करती हैं स्पिनर्स को। हम्म। जिस तरह इमाद वसीम है फॉर एग्जांपल, वो उधर सीपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए स्पिनर्स, लेकिन आपके हम्म। पास स्पिनर ही कोई नहीं है। इमाद वसीम के अलावा मतलब शादाब की फॉर्म बहुत ही बुरी है। हाँ। इब्रार के ऊपर अभी कॉन्फिडेंस है नहीं, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो पता नहीं लेकर क्यों गए। लेकिन आप लोगों ने खुद अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जी बस फास्ट बॉलर्स ही हैं हमारे पास तो। हाँ। और फास्ट बॉलर्स भी बाय द वे वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही जो कि साल 2 साल पहले नज़र आ रही थी। डिस्पाइट के प्लेयर्स वही हैं, वही हारिस रऊफ है, वही नसीम शाह, बिल्कुल। शाहीन अफरीदी, इवन आमिर हैज़ कम बैक। लेकिन नसीम हैज़न्ट बीन द सेम एवर सिंस ही इज़ कम बैक। हाँ। अभी शायद वो कर रहा है, अभी वो कम बैक अपना उस तरीके से 100% पे शायद नहीं पहुँचा अभी वो। हम्म। शाहीन इज़ अ गुड बॉलर बट आई डोंट नो समटाइम्स वो प्रेशर सिचुएशन को उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाता आई फील। यस। वेरी गुड बॉलर इन हिज ओन राइट, यस, शाहीन इज़ अ वेरी गुड बॉलर, हारिस रऊफ इज़ अ वेरी गुड बॉलर, लेकिन हमने देखा था पिछले साल वो भी पिट गया था जब इंडिया से मैच था। तो हाँ। यस, गुड बॉलर्स, बट ऐसी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही जो कि आपको सेमीफाइनल में लेकर जा सके। लाइक वी होप हाँ। कि ऐसा ना हो। लेकिन अभी ज़रा थोड़ा-सा टफ नज़र आ रहा है। बिल्कुल हाँ ऐसे ही है, यानी वही आई थिंक यही जो बॉलिंग यूनिट जब 2021-22 के वर्ल्ड कप्स में ऑलमोस्ट अपनी पीक पे था, तो वो इवन वो जो इंडिया वाला मैच जो हम हार गए थे ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसमें लेकिन इंडिया को शुरू में जो विकेट्स लेके रोका हुआ था, और उसके बाद फिर इवन इंग्लैंड से जो फाइनल था उसमें भी हुँ, छोटे से टोटल को इतना कम्पिटिटिव बना लिया था। तो यही बॉलर्स थे, शाहीन था, नसीम था, हारिस रऊफ हुँ, था, शादाब भी फॉर्म में था। हुँ, बट वही बात है कि ये सारे फॉर्म में थे तो इतना स्ट्रांग लग रहा था। अभी शाहीन इज रिलेटिवली इन गुड फॉर्म, वी कैन से, नॉट एट हिज पीक डेफिनेटली, बट इन रीजनेबल फॉर्म। बट नसीम और हारिस तो, नसीम एवर सिंस द इंजरी नॉट द सेम, थोड़ी उसको करने की जरूरत है।
ही शुड डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ द टीम आई थिंक, लेकिन थोड़ा सा उसका अभी चल रहा है पैच। और हारिस रऊफ तो आई थिंक जब से वो कोहली ने छक्के मारे थे ना उसे, आई हम्म, थिंक उसके बाद से उसने रिकवर नहीं किया, उसको पीटीएसडी चल रहा है उसका। क्योंकि वो लास्ट इंडिया वाला वर्ल्ड कप भी जो था ना, उसमें भी यही होता था, पहले ओवर में आता था बेचारा पावर प्ले में 17-18 रन खाए, और उसके बाद बस समझ नहीं आ रही कि अब क्या करना है, और पड़े जा रही है। आखिरी स्पेल में थोड़ा रिकवर कर लेता था, लेकिन मतलब उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती थी। और अभी T20 में भी आई गेस यही हो रहा है कि पहले ओवर में उसको 14-15 रन पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो गए, इधर उधर फिर रहा देख रहा होता है कि क्या करूं, अब क्या करना है। और ये कि फिर ठीक है, वही बात है कि थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेता है, अच्छी बात है, लेकिन वो आई थिंक उसकी उसको यूटिलाइज भी सही नहीं करते, पावर प्ले में उसको दे देते हैं, पावर प्ले का बॉलर ही नहीं है वो। वही अब वो आपके पास पावर प्ले में बॉलिंग करने के लिए आमिर भी वापस आ चुका है, ही इज अ गुड न्यू बॉल बॉलर। और एंड ओवर्स में आमिर मुझे नहीं लगता है इफेक्टिव होगा क्योंकि उसकी पेस अब नहीं है, तो व्हाई डोंट यू जस्ट यूज आमिर इन द पावर प्ले विद इमाद वसीम एंड शाहीन एंड इमाद। नसीम शाह। यस, यस, और खामा में आप हारिस रऊफ से ओवर शुरू में करा रहे हैं, इंग्लैंड में भी आपने ये गलती की। वो खुद एब्सोल्युटली। आता रहा बेचारा। तो तो मेरे वाकई ख्याल उसकी तो से इट्स डिसअपॉइंटिंग कि इतने अरसे से कैप्टनसी कर रहा है बाबर आजम। आई थिंक ये चीज तो थोड़ी सी बेहतर हो जानी चाहिए थी। ये वाकई मतलब वो एरर्स हैं जो शायद बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो, कोई पॉइंट आउट करने वाला नहीं है। चलो कोई नहीं, अब हमने बोल दिया ना, हमारी बातें पहुंच जाएंगी लोगों तक, हमारे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। करोड़ों लोग जो हैं वो पहुंचा देंगे उन तक। तो खैर, हमने बाकी सब की बातें कर ली हैं, बाबर और रिजवान। आई थिंक एक एक इस वक्त ना टीम का मसला ये भी है कि रिजवान की भी फॉर्म वो फॉर्म नहीं है जो 2 साल पहले थी। और एग्जैक्टली। सारी बात, सारा फोकस बाबर आजम पे चला जाता है। एक्चुअली रिजवान आई फील इज द प्लेयर जिसने ज्यादा कंसिस्टेंटली खेला था पिछले उस पूरे स्पेल में, जब हम वर्ल्ड कप्स में पहुंचे थे, सेमीफाइनल और फाइनल में। आई थिंक उसने रिकॉर्ड भी बनाया था, जो मोस्ट रन इन ईयर, कैलेंडर ईयर वाला, T20 वाला। तो रिजवान इतनी कंसिस्टेंटली इतना अच्छा खेल रहा था कि, और हर इनिंग्स बड़ी भी खेल रहा है, तेज भी खेल रहा है, एक्सलरेट कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो अभी वो कर रहा है, लेकिन वो उसकी इनिंग्स यानी 30 रन, 35 रन, बस मैक्सिमम 30, 35, 25 तक चल रही हैं। वो ज्यादा जो 50s बना रहा था वो नहीं कर पा रहा, तो ये भी एक इशू है। ऑब्वियसली ही हैज टू प्ले, ही इज वन ऑफ आवर बेस्ट बैट्समैन, लेकिन ये कि उसकी भी फॉर्म अगर आ जाए तभी कुछ बन सकता है, वरना थोड़ा सा मुश्किल इट्स है। रियली इम्पोर्टेंट कि वो उसकी फॉर्म वापस आए। तो खैर, तो ऑल इन अब ऑल। एक यूएसए के साथ मैच है हमारा फर्स्ट। तो मेरे ख्याल से यूएसए की टीम पे अगर थोड़ा सा हम बात कर लें, आई थिंक दे आर बिकमिंग लाइक अच्छी टीम है वो। ऐसा नहीं है कि जो शुरू शुरू में होता था ना हाँ, 15-20 साल पहले के वर्ल्ड कप में टीमें आ जाती थी, नामीबिया और स्कॉटलैंड और ये सब जो बड़ी वीक कंसिडर होती थी। अब हाँ। ये जो इस टाइम पे जो आपकी टीम्स हैं, आयरलैंड हो चाहे चाहे वो आपका स्कॉटलैंड है, हम्म, नेदरलैंड्स है, ये टीमें नेपाल, इतनी नेपाल है। हाल है। आज ओमान ने शुरू में तंग कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को, उनके शुरू में कुछ हम्म। आउट कर दिए थे। यस। तो सिमिलरली पाकिस्तान भी यूएसए को हल्का नहीं ले सकता। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि अभी पिछले एक आध साल में काफी पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका के प्लेयर्स जो कि यहाँ पे कंसिडर नहीं किए जा रहे थे, वो छोड़ के अमेरिका गए थे कि हम हाँ, वहां पे अपना करियर स्टार्ट करें। समी हाँ, असलम एक ओपनर होता था पाकिस्तान का। बिल्कुल। यस। उसने कोशिश की लेकिन वो इनकी टीम में सिलेक्ट नहीं हो सका। अच्छा। इंडिया का एक प्लेयर था अंडर 19 का कैप्टन, उसका नाम उन्मुख चंद शायद नाम था उसका, जो अंडर 19 में उनका वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन था। वो भी अच्छा। अमेरिका में जाके क्रिकेट खेल रहा था लेकिन वो भी सिलेक्ट नहीं हो सका, क्योंकि इसका हाँ, मतलब है कि कंपटीशन अमेरिका में था। ये वो प्लेयर्स हाँ। हैं जो कि यू वुड एक्सपेक्ट कि अगर पाकिस्तान इंडिया से उठ के जा रहे हैं तो वहां पे टीम हम्म। में जगह बना लेंगे, जिस तरह कोरे एंडरसन ने बनाई है फॉर एग्जांपल। हाँ। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर सके। तो आप उनकी हम्म। टीम को इतना लाइट नहीं ले सकते। कनाडा के साथ मैच में बड़ा अच्छा चेस किया इन्होंने। इनका एक बहुत अच्छी चीज। वो जो प्लेयर था, जोन्स था गालिबन जोन्स। जिसका नाम, उसने यस। बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी और वो यूएस बॉर्न है, हाँ। व्हिच इज समथिंग गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट इन जनरल। यस, आई एंड थिंक आई हर्ड कि वो है तो वो यूएस बॉर्न आई थिंक उसने, लेकिन जो शुरू की क्रिकेट अपनी खेली है आई थिंक वेस्ट इंडीज में कहीं काफी खेली है और वो। बारबाडोस तो में उसमें शायद वो खेली नजर आता है कि उसके अंदर वही जो हिटिंग और पावर हिटिंग वाली जो है। एबिलिटी है, वेस्ट इंडीज वाली ही नजर आती है। बट डेफिनेटली वो अमेजिंग चेज, यानी 195 आई गेस उनका टारगेट था, रिगार्डलेस ऑफ के कौन सी ऑपोजिशन है, कनाडा है जो भी है। पहला मैच है, वर्ल्ड कप का प्रेशर होता है, बड़ा स्कोर का प्रेशर अलग होता है। और इनका स्टार्ट भी अच्छा नहीं था बैटिंग में आई थिंक,
8 ओवर में 50 या कुछ इस तरह रन थे इनके शायद, या 6 ओवर पहले में। 2 या 3 जल्दी आउट हो गए थे। हाँ आई थिंक 7-8 ओवर में 50 के करीब थे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने किया और इतना कंफर्टेबली। तो हुँ, लाइक पाकिस्तान ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना बी इजी फॉर आवर टीम टू बीट यूएस। एब्सोल्युटली, यानी वो होम एडवांटेज को सही यूज करें इन द सेंस कि उनको शायद सपोर्ट, होम सपोर्ट तो होगी, लेकिन वहाँ पाकिस्तानी भी बहुत हैं तो पाकिस्तानियों को भी मिल जाएगी। लेकिन वो सिर्फ एक जो वो फैक्टर होता है ना कि हम होम पे खेल रहे हैं, बस हमने उसमें एक जो जज्बा अलग होता है, या फिर एक ज्यादा आप ज्यादा एफर्ट अपनी डालते हो, वो नजर आई आई थी उस मैच में। और आई थिंक वो आगे भी कर सकते हैं। यस डेफिनेटली थ्रेट टू पाकिस्तान फॉर श्योर। जो टीम वैसे ही वल्नरेबल होती है शुरू में, हमारा स्टार्ट कभी भी अच्छा नहीं होता टूर्नामेंट्स का, पहले ही मैच उनसे है, तो लेट्स होप के हुँ। वी आर एबल टू टर्न अप एज द गुड पाकिस्तान साइड। आई थिंक यही मसला होता है कि हमारी टीम अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है ना, तो जिस दिन सही खेलें तो उस दिन किसी को भी हरा देंगे, लेकिन जिस दिन मूड ना हो तो बस उस दिन आप रेडी हो हमारी जाओ तो फिर। हिस्ट्री भी रही है, चाहे बांग्लादेश से हार रहा हो, चाहे हाँ आयरलैंड से हार रहा हो। अभी भी तो हारे थे आयरलैंड से, जो 3 मैच खेले थे हाँ। उसमें से भी हारे थे। तो हम्म। यू जस्ट नेवर नो विद पाकिस्तान। खैर देखते हैं अभी हम्म। टूर्नामेंट आगे कैसा चलता है। अभी यूएसए में हाँ क्रिकेट इतनी ज़्यादा हुई भी नहीं है, तो ये भी देखना है कि वहाँ की कंडीशंस वगैरह कैसी होती हुई नज़र आती हैं। अ, अभी जो अभी कल तक मैच हुआ जो था। मैचेस हुए हैं आपको, मतलब पिचेस कुछ अजीब लगी हैं मुझे तो। ये नहीं, ये दीज आर नॉट क्रिकेटिंग पिचेस। क्योंकि देखिए अगर कंसिस्टेंटली मैच में 100 रन भी नहीं बन पा रहे T20 मैच में, और वही बात कि छोटी टीम बड़ी टीम का कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मतलब दो हुँ, छोटी टीमें आपस में खेल रही हो उसमें भी 100 रन नहीं बन रहे। और फिर श्रीलंका साउथ अफ्रीका का मैच हुआ उसमें भी 100 रन नहीं बने। और वो चेज भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि वो, आई थिंक श्रीलंका 78 से या जो भी आउट हुए, तो हुँ। ऐसा नहीं था कि साउथ अफ्रीका ने आराम से मार के 10 ओवर में चेज कर लिया। वो उनको भी 16 ओवर लगे उसको चेज करने में। मतलब 4 कुछ आउट हो अजीब गए सी, थे उनके। बहुत ही अनइवन बाउंस। और यानी बॉलिंग फ्रेंडली तो नहीं, लेकिन बहुत ही एंटी एंटी बैटिंग पिचेस बना दिए इन्होंने। इतनी नहीं होनी चाहिए। आए उसके भी अगेंस्ट हूँ मैं कि वो 200 वाली जो आईपीएल में 250 250 बन रहा है और चेज भी हो रहा है। मतलब क्या भाई, आप इधर क्या खेल, स्टिक क्रिकेट खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो? लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए, बट एक एक गुड बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल, आई थिंक यही एवरी स्पेक्टेटर वांट्स टू सी दैट। तो वो ये एब्सोल्युटली। आपको 100 रन वाले टोटल्स में तो नहीं मिलेगा, वो तो बिल्कुल ही बॉलिंग फ्रेंडली हो जाएगा। और आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर द स्पोर्ट इन द सेंस आप यूएस लेके जा रहे हो, इतना बड़ा वर्ल्ड कप ब्रांड, तो वो लोग एंजॉय करेंगे थोड़ा सा, जब थोड़े शॉटें भी पड़े, छक्के चौके भी हों, विकेटें भी गिरें, सही है, दोनों चीजें हो तब मजा आएगा। ये नहीं कि बस अच्छा यार ये तो इस गेम में तो बस विकेटें गिरती हैं और रन शन नहीं बनते, बस यही होता है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। अगर आपने एक नई ऑडियंस को अगर इंट्रोड्यूस करवाना है, तो आपको अपना हम्म। बेस्ट देना चाहिए। कल वाली जो हम्म। पिच थी इंडिया और आयरलैंड वाली, वो तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैच शायद कैंसल हो जाएगा, क्योंकि होता भी रहा है टेस्ट मैचेस में, खास तौर पे जो खतरनाक पिचेस जब होती हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में एक आध दफा हम लोगों ने देखा है टेस्ट हाँ मैचेस उन लोगों ने कॉल ऑफ कर दिए, वेस्ट इंडीज में वेस्ट हो इंडीज चुका में है। हो चुका है। हम्म। तो मुझे तो, क्योंकि काफी प्लेयर्स को बॉल एक ही जगह पे पिच होके कभी हाँ बाउंसर बन के आ रही है, कभी वो बढ़िया नहीं बिल्कुल बनी। गुड लेंथ बन के वो आपको थाई की हाइट पे आ रही है। हम्म। तो वो एज अ बैट्समैन बड़ा मुश्किल था, नजर आ रहा था कि हम्म। प्लेयर्स के लिए एडजस्ट होना। ऑल्दो थोड़ा सा टाइम पास हुआ था तो फिर इजी हो गया था, यानी शुरू के 10-12 ओवरों के बाद आयरलैंड के प्लेयर्स भी जो आखिर वाले खेल रहे थे, वो उनको समझ आ गई थी। लेकिन दैट्स नॉट हाँ फेयर, क्योंकि अगर इस तरह हो रहा है तो फिर टॉस की मतलब टॉस आपका बेसिकली मैच को डिसाइड कर रहा है कि यार हाँ मैच ने कहाँ पे वो जाना दैट्स जस्ट नॉट राइट, दैट्स नॉट जस्ट नॉट है। फेयर। एंड दैट्स नॉट गुड एडवर्टाइजमेंट फॉर द गेम एज वेल। अगर आप वही जैसे बात कर रहे थे कि नई ऑडियंस को आपने दिखाना है, तो आप अच्छा प्रोडक्ट उनको दिखाएं। यस अ, यस। लोग कह रहे हैं शायद थोड़ा आईसीसी ने जल्दबाजी भी की है यूएस में मैचेस करवा के भी, शायद उस तरीके से क्रिकेट डेवलप वहां पे नहीं हुई थी कि आप इतना जल्दी एक बड़ा टूर्नामेंट करवाते। बट नेवरदलेस, ये तो एक ऐसी डिबेट है कि 6 साल बाद भी कराते हैं तो पता लगता है यही मसले मसाइल है, फिर भी लोग यही कह रहे होते हैं। बट या द इंफ्रास्ट्रक्चर आई थिंक इट्स जस्ट नॉट देयर एट द मोमेंट इन द यूएस। पता नहीं क्यों, खैर इस वक्त मेरे दिमाग में अजीब सी एक इसकी एग्जांपल आई है कि वो कहते हैं ना कि यू विल नेवर बी प्रिपेयर्ड टू हैव योर फर्स्ट किड। तो ये वही वाली चीज है। आप जितना भी सोच लें कि यार नहीं यार, अभी हाँ। अभी 1 साल और 2 साल और, नहीं भाई, आपको हर वक्त यही लगेगा कि अभी तो मैं बच्चा हूँ। तो आई थिंक ये हैड टू टेक दिस स्टेप कि नहीं यार ठीक है करते हैं। एंड वो आई थिंक वो उस हवाले से इट्स फाइन, नहीं दे हैड टू टेक दिस स्टेप्स सम डे।
तो आई थिंक दैट्स ओके, डजंट रियली मैटर। कहीं ना कहीं करना ही था, बट ये कि उसकी तैयारी नहीं की उन्होंने सही तरह से, थोड़ा और बेहतर तैयार कर सकते थे। लेट्स सी, आई होप कि आगे बेहतर हो जाए टूर्नामेंट। हाँ, देखते हैं अभी आगे मैचेस कैसे होते हैं, हो सकता हाँ, है पिचेस थोड़ी-सी वो स्टेबल हो जाएँ, क्योंकि सेटल हो जाए। पॉइंट ये है कि इतनी ज़्यादा क्रिकेट हुई भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, हर पिच को थोड़ा-सा अपने एक कैरेक्टर में आने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। और ये तो है वो भी ड्रॉप इन पिचेस ना। ड्रॉप इन पिचेस। जी। बहुत सी जगहों पे तो ड्रॉप इन पिचेस हैं। तो ड्रॉप इन पिचेस में होता भी ये है कि वो जहाँ के लिए बनी होती है वहां से आप लाएं। आई थिंक, आई डोंट नो, मैंने सुना था कि ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड वगैरह से, या कहाँ से खैर लाए हैं पिचेस या जो भी है। अच्छा। बट खैर जहाँ से भी हैं, अच्छा। बट वो हुँ। आई डोंट नो, सॉइल में एडजस्ट होने में भी टाइम लेती है। खैर, मूविंग ऑन, लेट्स गेट सम प्रेडिक्शंस फॉर द वर्ल्ड कप। क्या कहते हैं? बिल्कुल जनाब। बताएँ जी, सेमीफ़ाइनल्स में कौन-सी टीमें आगे जा रही हैं आपके ख़्याल से? और कौन यार, जीतेगा? सेमीफाइनल्स में ना मैं एक चले, मैं एक क्या कहते हैं, पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात करने लगा हूँ कि पाकिस्तान मेरा ख्याल है नहीं पहुंचेगी सेमीफाइनल में। अब देखें ये इसमें विश और इमोशन को निकाल दिया गया है। ऑब्वियसली सपोर्ट तो करेंगे पाकिस्तान को, पहुंच जाए तो जबरदस्त, बिल्कुल बहुत अच्छा है। और एंड तक पाकिस्तानी टीम का ये होता है कि चांस लगा रहता है कुछ ना कुछ, कि फलाना ये हो जाए, वो हो जाए, जल्जले आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ हो जाए। तो वो सब तो होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान इस दफा नहीं पहुंच सकेगी। और सही। जो पहुंचेगी वो मेरे ख्याल से सेमीफाइनलिस्ट होंगे इंडिया, बिकॉज इंडिया तो खैर पहुंचता ही है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। बिकॉज आई फील इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया तो, और इंडिया भी, मतलब ऑन पेपर आई फील तीनों इतने स्ट्रांग हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्क्वाड एंड देयर बैलेंस। और न्यूजीलैंड ऑब्वियसली हर पिछले कई टूर्नामेंट्स में वो थोड़ा लोग उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, और वो ओवर अचीव करते हैं, क्योंकि वो शायद देखने में नहीं इतनी स्ट्रांग लगती है टीम, लेकिन इतने कंसिस्टेंट और इतने, वही बात है, इतने प्रोफेशनली खेलते हैं वो। वही जो मसले हमारे अंदर हैं, वो उनकी खूबियां हैं कि वो प्रोफेशनलिज्म पे वो पूरे होते हैं, और वो कहीं आपको लीक शीक नहीं करते। मसले, मिस्टेक्स उनकी नहीं होती इतनी, तो वो दे मेक श्योर कि अगर कोई उनको हरा रहा है तो एक्चुअली वो बेहतर ही खेलेगा तब हराएगा, ऐसे नहीं कि आप अपनी गलतियों पे हार जाए। तो आई थिंक न्यूजीलैंड विल आल्सो बी देयर। और इनमें से कौन-सी टीमें या कौन-सी टीम जीत रही है? विनर कौन है आपके ख़्याल से? यार, विनर पिक करना मुश्किल है। लेट्स कर लेते हैं, ऑब्वियसली आई होप कि कोई हमें ऐसे ही कंफ्यूज। एक तुक्का, तुक्का। हाँ, क्योंकि सेमीफाइनल फिर भी एक होता है ना कि एक एक कंसिस्टेंसी है, सब कुछ है। हाँ, सिस्टमैटिक होता है ज़रा। विनर वही है कि ऑन द डे जो कर ले, लेकिन ऑन द मेरा डे आई थिंक दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट द T20 वर्ल्ड कप विल बी डिफेंडेड सक्सेसफुली, एंड आई थिंक इंग्लैंड विल विन। अच्छा, सही, चलो इंटरेस्टिंग। पिछला एक भी, चीज़ ऐड। हाँ। इफ यू सॉरी, लास्ट एक में इस बारे में कि जो पिछला वेस्ट इंडीज में हुआ था वर्ल्ड कप, वो भी इंग्लैंड जीता था। तो भी वो भी कहीं इंग्लैंड जीता था। ख्याल आया था कि और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि कोई कंट्री दूसरी दफ़ा होस्ट कर रहा है टी20 वर्ल्ड कप। मतलब वेस्ट इंडीज़ हाँ, पहला मुल्क बन गया है जो दूसरी दफ़ा होस्ट कर रहा है। पूरा तो हो गया। दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। ज़ाहिर है हम हमारी बारी आज तक नहीं आई, पाकिस्तान हम की तो आज तो तक कर नहीं सकते हैं बस, आई। हाँ। देखना बाकी अब। बाकी सारे मुल्क कर चुके हैं, मतलब सब कॉन्टिनेंट में आप देखें तो श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, बांग्लादेश कर चुका है होस्ट। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ किया था अफ्रीका, लास्ट ईयर। पहला साउथ अफ्रीका में साउथ हुआ था। अफ्रीका ने पहले किया, इंग्लैंड कर चुका है। इंग्लैंड में हुआ तो पाकिस्तान जीता था। ऑस्ट्रेलिया में भी हो न्यूजीलैंड गया। रह गया मेरे ख्याल से, और पाकिस्तान रह गया, शायद ये दो आई मुल्क थिंक रह वो गए। जो दुबई में था वो, वो भी इंडिया का था एक्चुअली, तो इंडिया हाँ, दो वो दफा इंडिया कर में था। चुका है टेक्निकली। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब हमें हमें चैंपियंस ट्रॉफी हमें मिली तो है ये अगले साल। हमें तो आईसीसी ने सौतेला भी नहीं समझा, मतलब हमें ये भी नहीं कहा कि अच्छा वो दुबई वाला आपके लिए कर लेते हैं, हाँ। या आपके लिए कहीं नेपाल शेपाल में कर लेते हैं। नहीं, नहीं, उन्होंने कहा नहीं बेटा, आप आप चैंपियंस हम ट्रॉफी कराएं, वो भी वनडे। अब सुनने में आ रहा है शायद वो भी चेंज करने का सोच रहे हैं ये लोग, कि वो भी टी20 फॉर्मेट कर देंगे। मुझे लगता है वो हो जाए तो अच्छा ही होगा, जरा क्राउड की थोड़ी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी। बट लेट्स सी। मुझे उसके लगता लिए है हमें एक। चैंपियंस ट्रॉफी को खत्म ही कर दें हम। अच्छा है, हमारे पास ही रहेगी हमेशा, लास्ट लास्ट विनर्स। एक दफा करवा लेने दें, कोई नहीं, शायद थोड़ा सा हमारे, क्योंकि उसके बाद कोई टूर्नामेंट नहीं है हमारे पास। जो 2032 या आई थिंक, हाँ 32 तक के राइट्स इन लोगों ने कर दिए हैं, होस्टिंग राइट्स, और उसमें पाकिस्तान को बस ये लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी ही दी गई है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद आपको फिर एक 8-10 साल का लंबा इंतजार ही है खाली।
चलिए आप बताएं अपने तो सेमीफाइनलिस्ट्स मैं की जी बिल्कुल, आज हमारा टाइम बिल्कुल prediction। ओवर ही होने लगा है, तो जल्दी से इससे पहले कि हाँ। मैच स्टार्ट हो, आई वुड हम्म, से कि आई वुड लाइक, वैसे तो वी वुड ऑल लाइक टू सी पाकिस्तान हम्म, जीता हुआ टूर्नामेंट, लेकिन इस टाइम पे जरा नजर नहीं आ रहा जो टीम मुझे लगता है कि जीत सकती है, जिसको जीतना चाहिए। आई थिंक न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जो कि अभी तक कभी भी कोई वर्ल्ड टाइटल नहीं जीत सकी, तो अगर पाकिस्तान नहीं, तो आई वुड लाइक यार वो जीत जाए। वैसे तो खैर टेस्ट चैंपियनशिप जीते थे एक दफा, लेकिन कोई हाँ। वनडे का या लिमिटेड ओवर्स का कोई प्रॉपर टूर्नामेंट वो नहीं जीत सके। एंड अदर देन दैट आई थिंक एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन जो दफा ऑस्ट्रेलिया को है, वो ये है कि अगर वो ये टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो दे वुड बी द फर्स्ट टीम जिसने 3 टाइटल्स एट द सेम टाइम रखे हुए हैं। वो टेस्ट चैंपियनशिप भी उनके पास है, वनडे भी उनके पास है, हाँ, और वो T20 भी जीत T20 जाएंगे। भी। तो दैट वुड बी समथिंग इंटरेस्टिंग टू सी कि वो वाकई। कैसा रहता है। हाँ, वो अगर अ, वाकई जीत जाते हैं तो मतलब ये क्या कहते हैं, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जो कहलाता है। चैंपियन होंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड बट ये कि बोथ ऑफ अस बीइंग हियर इन ऑस्ट्रेलिया, ये हम आई थिंक उस कंफर्म कह सकते हैं कि उसके बावजूद इनके इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगे कि इधर लोकल्स जो है दे विल बी लाइक अच्छा हम जीत गए, ठीक है कोई बात नहीं, गुड फुटबॉल है। लगाओ यार, कोई नहीं, मिडिल क्लास का क्या हुआ उनको देखेंगे। इधर नोबडी गिव्स एन एफ, लेकिन ये कि खैर हम्म। बहुत ही थोड़े प्योरिस्ट्स हैं जो खैर देखते हैं। अच्छा, चलें गुड, ये तो आपने फाइनल की बता दी। सेमीफाइनलिस्ट आपके कौन कौन आपके ख्याल से होंगे? और मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आई वुड लाइक टू सी पाकिस्तान स्टिल स्नीक थ्रू डिस्पाइट नॉट बीइंग अ वेरी स्ट्रांग टीम, और हम्म। चौथे मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज होम ग्राउंड पे खेल रही है, तो मेरे ख्याल से वो भी हाँ। जा सकते हैं आगे। तो लेट्स सी, अभी जरा टूर्नामेंट थोड़ा सा और मेच्योर हो तो हम देखते हैं कि असल में हम्म। पॉइंट ये है कि T20 क्रिकेट एक तो बहुत ज्यादा होती नहीं है इंटरनेशनल, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि आप टीम्स की कॉम्बिनेशन को जज कर सकें। हाँ। और होती भी है, तो अब पिछले 2-3 महीने से तो आईपीएल हो रही थी, तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो टीम्स खेल रही हैं वो, हम तो खैर खेलते नहीं आईपीएल, बट न्यूजीलैंड की जो टीम खेल रही थी वो खेल रहे थे प्लेयर्स जो आईपीएल में नहीं थे। तो इट्स अ बिट हाँ। डिफिकल्ट टू जज टीम्स, इट्स अ या। बिट डिफिकल्ट टू असेस द यूएस कंडीशंस, बिकॉज वहां पे क्रिकेट इतनी ज्यादा हुई भी नहीं है, तो वो बहुत ही हम्म। छोटा सैंपल साइज होगा जिसकी बेस पे आपने सारे डिसीजंस लेने हैं। तो हम्म। ये कि तुक्का मारना भी जरा मुश्किल है थोड़ा सा, बट दीज वुड बी माय हाँ, 4 टीम्स। दैट्स ट्रू। तो अच्छा चले, ये तो काफी यानी हमारी डिफरेंट डायरेक्शंस में है सेमीफाइनल्स की प्रिडिक्शंस। खैर, एक मैं सोच रहा था वी कैन आल्सो गिव लाइक प्रिडिक्शन फॉर सरप्राइज पैकेज ऑफ द टूर्नामेंट, जो किसी भी सेंस में, अच्छी बुरी सेंस में। तो मैं तो उसमें, अगर मैं कहूँ कि सरप्राइज क्या होगा, वो मैं तो ये सोच रहा था कि वेस्ट इंडीज आई थिंक विल बी नॉक्ड आउट इन द ग्रुप स्टेज। अच्छा। लगता है कि उनके ग्रुप में अफगानिस्तान है और न्यूजीलैंड भी है, तो आई फील कि अफगानिस्तान विल प्रॉब्ली अपसेट देम। और अपसेट तो नहीं होगा, अफगानिस्तान तो अब खैर हाँ तो हराती है, पिछले वर्ल्ड कप में हमें भी उन्होंने धो दिया था सर्फ एक्सेल से। लेकिन ये कि और वो तो था भी वनडे, तो ये T20 तो और ज्यादा शॉर्ट है, उनको और ज्यादा हाँ सूट वही ना, करेगा। वो मतलब प्रॉपर उन्होंने किया था। बट ये कि आई थिंक, हाँ आई थिंक वेस्ट इंडीज इज गोना बी नोक्ड आउट। वो टीम होने का कोई खास फायदा नहीं उठा सकेंगे। तो खैर, व्हाट डू यू थिंक, चलिए कोई इंटरेस्टिंग। इस तरह का कोई सरप्राइज आपके माइंड में है कोई प्लेयर के हवाले से है, या कोई कोई परफॉर्मेंस या हाँ, मैं टीम? प्लेयर के हवाले से ही कहने लगा था कि मुझे लग रहा है ये मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है, और उसकी शदीद मट्टी पलीद होने लगी है। ओए होए क्योंकि होए। यहाँ की पिचेस, आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन वो 2009 का वर्ल्ड कप जीत चुका था, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका था, खामा खामा उसने अपने आप को गंदा किया, रिटायरमेंट बार बार ले रहा है। एक दफा बैन होके वापस आया, उसको रखा, फिर रिटायरमेंट ले लिया, फिर दोबारा रख लिया। आई जस्ट थिंक के उसने अपने चांसेस को जरूरत से ज्यादा रस्सी खींच ली है उसने, अब वो टूटने का टाइम आ गया। अच्छा। तो हाँ, नहीं मुझे लग रहता रहा है है, कि ये गड़बड़ दैट्स अ इमाद वसीम की बिग। बचत हो जाएगी, क्योंकि वो हाँ। सीपीएल में काफी खेलता रहा है, उसकी हम्म। उसका एक्सपीरियंस है, उसकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी रही हैं सीपीएल में, और बोथ एज अ बैट्समैन एंड एज अ उसके बॉलर। पास हाँ, दो एवेन्यूज है ना अपने आप को बचाने वो के लिए। एवेन्यूज है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, तो यू थिंक आमिर इज गोना फ्लॉप आउट? हाँ, मुझे लग रहा है वो स्ट्रगल करेगा। सही। ही इज जस्ट नॉट द फोर्स दैट ही यूज्ड टू बी, बट देखते हैं हम्म। कैसा रहता है। आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट टाइम फॉर द मैच टू स्टार्ट एज वेल।
तो हाँ क्या ख्याल है? अब ये अच्छा है कि हमारा प्री मैच हो गया आज, प्री मैच, ये प्री वर्ल्ड कप एज़ वेल फॉर द टूर्नामेंट। तो देखते यस हैं कि अब आगे टूर्नामेंट कैसे जो है वो आगे चलता है। या यार आज एक चलें एक लास्ट एक चीज देखी थी आज मैंने उसको उस पे ही एंड कर लेते हैं। वो एक पोस्ट लगी थी शायद कि पैट कमिंस जो है ना वो आज ऑस्ट्रेलिया के मैच में वाटर बॉय बना हुआ था और वो पानी लेके जा रहा था अपने बैट्समैन के लिए या बॉलर्स के लिए, आई डोंट नो। बट यार यानी मैं सिर्फ ये अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि यार ये वर्क एथिक और टीम टीम प्लेयर होना यही होता है कि आप टीम में ना भी हो ना तो आप टीम की कॉज के लिए बस ठीक है आपको यार मतलब पानी ले जाना है तो मैं ले जा सकता हूँ, उसमें कोई ईगो के मसले नहीं होने चाहिए। अब उसको कंसिडर ये करें कि वो अभी उनका टेस्ट और ओडीआई कैप्टन है, अभी ये नहीं कि उसने कैप्टनसी भी छोड़ी है, वो सिर्फ टी20 में नहीं है कैप्टन। और वो टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनिंग कैप्टन, ओडीआई वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, और वो टी20 में पानी खानी की सर्विसेज दे रहा है। हमारे मुल्क में वो सरफराज ने कैप्टनसी छोड़ दी थी, वो टीम से निकल गया था, फिर वो वापस आया टीम में। और वापस आने के बाद जब उसको उसने भी ये काम किए जो कि अच्छी बात है, उसको करनी चाहिए थी, लेकिन लोग थोड़ा सा अजीब सी बातें हुई कि अच्छा ये देखो अब पानी लाके दे रहा है बाबर आजम को और ये वो। मतलब यार इसमें क्या ऐसी बड़ी बात है भाई, मतलब ये तो मतलब टीम टीम यही होती है ना यार कि आपने बस सबने एक ही गोल के लिए खेलना है। तो यार ये चीज एग्जैक्टली ये जब हुआ था सरफराज वाला मसला, तो मुझे याद है मिसबा उस वक्त कोच था, तो उससे किसी ने पूछा था कि आपने इतना वो सीनियर बंदा है सरफराज, उसको आपने पानी पीने पे लगा दिया। तो मिसबा वाज लाइक कि ये सवाल पाकिस्तान में ही पूछा जा सकता था, सही इतना अग्री। मुज़क्कर खेज़ सवाल। कोहली को भी मैंने करते हुए देखा था, पिछले एक आध कोई सीरीज़ थी हाँ जिसमें कोहली ने वो भी किया। एक आधा मैच नहीं खेल रहा था, तो वो आई थिंक इट्स अ गुड लेसन, नॉट ओनली फॉर आवर स्पोर्ट्स बट फॉर आवर कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज़ वेल। आई थिंक हम्म। वहाँ पे भी काफ़ी मसले मसाइल हैं, उसके ऊपर कोई अलहदा हम्म, किसी दिन पॉडकास्ट करेंगे मेरे ख्याल से। हाँ क्या आई थिंक जनरली हमारे आई थिंक हमारे हमारी कौम में तो खैर थोड़ा ज्यादा ही हमारे इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थोड़ा ईगोस के मसले ज्यादा ही हैं। बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। जरा सी कुछ चीज होती है तो ईगो ऐसी आ जाती है जैसे पता नहीं भाई हेलो हम नहीं करेंगे कुछ। तो खैर ग्रेट। लेट्स होप कि हमारे अंदर ईगो ना आए, कंसिडरिंग हमारे ऑब्वियसली मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और मतलब क्या हमारी पीसीबी हमें हमें कॉन्ट्रैक्ट देने लगा है कंसल्टेंसी का। लेकिन लेट्स होप वी स्टे ग्राउंडेड। तो खैर ऑन दैट नोट let's end this episode. It was a great time talking to you as बिल्कुल, always. यप।